अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान अली हसन। तो जो आज के हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं जनाब नसीर अहमद एडवोकेट हाई कोर्ट। तो आज हम इस एपिसोड में टैक्स के कवानीन पर बात करेंगे, तो वो हमारे साथ मौजूद हैं। आइए हम इनसे गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं जी आप? वालेकुम सलाम अल्हम्दुलिल्लाह जी मैं ठीक। आप कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, दुआएं आपकी। तो हम एपिसोड का आगाज़ करते हैं। आप अपने बारे में बताएं और टैक्स के शोबे में आने का आगाज़ कैसे हुआ? जी मैंने 2021 में लॉ किया। तो उसके बाद मैंने प्रैक्टिस में आ गया तो सिविल में गए, लेकिन कि उसमें नहीं, एक दिल नहीं लगा, नहीं उसमें वर्किंग की मज़ा नहीं आता था। तो दिल यही था शुरू से ही कि टैक्स में जाएंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर मैं जो है ना जी तकरीबन 2023 से टैक्स की फील्ड में हूँ। तो टैक्स की सरगर्मियाँ सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। आप समझ सिविल से आप बेहतर समझेंगे टैक्स को। नहीं, इसमें बेहतरी का तो नहीं है, इसमें यही है कि आप जिसमें आपका दिल लग जाए जिस काम में, तो म्यूचुअल भी कर सकते हैं आप। अगर जी। आपका दिल करे तो वो उसको भी लेके चलते रहें, इसको भी लेके चलते रहें। तो अलग अलग भी आप इसमें करना चाहें तो अलग अलग। तो अब टैक्स के रिलेटेड हम शुरू करते हैं। पाकिस्तान में टैक्स क्यों लिया जाता है और इसका फ़ायदा आवाम को कैसे मिलता है? जी, पाकिस्तान में टैक्स या किसी भी कंट्री में टैक्स इसलिए लिया जाता है ताकि हुकूमत जो है, हुकूमत के ख़जाने में वो आवाम का जो भी टैक्स लिया जाता है वो आ सके, उसमें बेहतरी आ सके, और वो हुकूमत उसको मुख्तलिफ़ मुल्की तरक्याती मंसूबों में इस्तेमाल कर सके, और आम आवाम उन्नास के लिए उसकी बेहतरी के लिए, जैसा कि आप लगा लें कि तालीम के शोबे में स्कॉलरशिप प्रोवाइड करती हैं गवर्नमेंट्स। उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन हो गई, जैसे कि आप लाहौर का ही लगा लें या दूसरे बड़े जो शहर हैं, इसमें वो इलेक्ट्रिक बसें जैसे मौजूदा हुकूमत ने भी प्रोवाइड की हुई हैं, दी हुई आवाम को एक सहूलत दी हुई है, और लैन वाला जैसे मंसूबा बनाए। तो इस तरह के जो भी है मुख्तलिफ़ किस्म के मंसूबों में मुल्क की तरक्की के लिए, मईशत को बेहतर बनाने के लिए जो है हुकूमत जहाँ पे मुनासिब समझती है वो इस्तेमाल करती है। टैक्स हमारा जाता है, जी जितनी भी जी इनकम इनको इकट्ठी होती है वो जी, बेसिकली आवाम की खिदमत पर ही आवाम खर्च की हो रहे हैं। खिदमत के लिए, मुल्क की तरक्की के लिए, मुल्क की हम्म। मईशत को बेहतर बनाने के लिए जो है ना ठीक है जी। जी, इसलिए तो फाइलर बनने का आसान तरीका क्या है? फाइलर बनना कोई मुश्किल काम नहीं है तो ये आसान ही है। आप चाहे मुल्क में हैं या मुल्क से बाहर हैं, आप आसानी से फाइलर बन सकते हैं। इसके लिए जो बुनियादी चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं, इनमें सबसे पहले आपका CNIC नंबर। जी। उसके बाद आपके CNIC पे जो मोबाइल नंबर आप यूज़ कर रहे होंगे रजिस्टर्ड होगा वो, ईमेल एड्रेस। उसके बाद अगर आप बिज़नेस कर रहे हैं तो बिज़नेस का नेम, बिज़नेस एड्रेस चाहिए होता है। और इसको FBR की पोर्टल पे सारी मालूमात पुट करके जमा करवा दिया जाता है, सबमिट जी। कर दिया जाता है। तो उसके बाद ये लाइफ टाइम के लिए जो आपकी रिटर्न हम सबमिट करते हैं वहाँ पे वो पड़ी रिकॉर्ड में शामिल हो रहती, जाता है। रिकॉर्ड में शामिल हो जाती है। मतलब FBR का और आवाम का आपस में कनेक्शन जो है ना वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। जी अगर बिल्कुल ऐसी। अगर फाइलर बन जाए तो जी फाइलर और नॉन फाइलर में क्या डिफरेंट है? फाइलर और नॉन फाइलर के लिए दो डिफरेंट चीज़ें ये है कि फाइलर ऐसे शख्स को कहा जाता है जिसका नाम बोर्ड की तरफ से ATL लिस्ट में जारी किया गया हो। ATL लिस्ट के बारे में बता देंगे। ATL एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट होती है, ओके। जो कि FBR की तरफ से जारी की जाती है। ठीक है। अगर तो जिन लोगों का नाम उस लिस्ट में होता है उसको फाइलर कहा जाता है, और इसको हुकूमत की तरफ से कारोबारी लेन देन में हुकूमत की बनाई गई स्कीमों में, पॉलिसियों में तरजीह दी जाती है। और इसके बरअक्स नॉन फाइलर ऐसा शख्स होता है जो कि अपने गुशवारे नहीं फाइल करता, जिसका नाम ATL लिस्ट में नहीं आता, और इसको हुकूमती जानब से माली फ़वाद भी जो है ना जी नहीं हासिल होते। अच्छा, मुझे ये बताएं, जो 114(4) है वो किस ब्ला का नाम है? वो जी, क्यों लिया जाता है? ये भी अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस ठीक है। 2001 114(4) का नोटिस उन लोगों को आता है जो कि फाइलर होते हैं, लेकिन वो विद इन दी टाइम
अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करते, नहीं करें। मिसाल के तौर पे 1 जुलाई से 30 सितंबर तक आपने अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी होती है हर साल। तो अगर फर्दर एक्सटेंशन मिल जाए तो इसके बावजूद भी अगर उस टाइम में आप अपनी रिटर्न फाइल नहीं करते तो एफबीआर का जो सिस्टम है वो आपको 114(4) का नोटिस जारी कर देता है कि आपने इस साल की अपनी रिटर्न फाइल नहीं की, लिहाजा आप अपनी रिटर्न फाइल करें। तो अगर इसके बावजूद भी वो अपनी रिटर्न फाइल नहीं करता तो फिर इस सूरत में उसको पेनल्टी का सामना करना पड़ सकता है। फ्रीलांसर है हमारे, उनको भी टैक्स देना पड़ता है? जी, फ्रीलांसर के लिए ये है कि आपका अगर तो क्लाइंट बैरून मुल्क है जी। और आप बैरून मुल्क सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं और इसके लिए जो इनकम है आप थ्रू बैंक आपको आ रही है वो भी बाहर से ही आ रही है, तो इसके लिए गवर्नमेंट ने PSEB पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड बनाया हुआ है। अगर तो आप उसमें रजिस्टर्ड हैं तो आपकी मजमूई आमदनी का 1%, अदरवाइज अगर आप नहीं रजिस्टर्ड नॉन फाइलर हैं तो 2% होता है। और इसमें फाइलर हों आप और रजिस्टर्ड हों तो जो विद हेल्ड होता है 0.2% आपकी मजमूई आमदनी का जो है ना जी वो बैंक काटता है। मतलब कि फाइलर के लिए आसानियाँ ही हैं? जी बिल्कुल, डेफिनेटली। मुश्किलात नहीं इसमें कोई एज मुश्किलात? कम्पेयर टू नॉन फाइलर जो है मुश्किलात कुछ भी नहीं है। ये एक आम फहम पाया जाता है कि टैक्स देने पड़ जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। जब कि आपने अपना कोई जो आपके पास है वो आपने बता दिया गवर्नमेंट को, एफबीआर को कि ये मेरे पास है, तो उसमें क्या है, कोई हर्ज नहीं। बेसिकली लोगों को शोर नहीं ना, एक टैक्स की जब बात की जाए ना कि फाइलर हैं आपके नॉन फाइलर, अक्सर लोगों को पता ही नहीं कि फाइलर क्या है। और जो जिसको पता है ना फाइलर, जो नहीं फाइलर हुए, लेकिन उनको बात कर दी जाए ना कि आप फाइलर हो जाएं तो वो उनके दिमाग में ऐसे ही कोई बात आ जाती कि पता नहीं किस बला का नाम है फाइलर। तो आप बताएं हमें क्यों लोग डरते हैं ज़्यादा? बस ये वही सुनी सुनाई बातों पे ही अमल करते हुए, या फिर जिन लोगों को इस बारे में अवेयरनेस नहीं जी। होती, देखे इतना इतना काम लोग कर रहे हैं, कारोबारी बिल्कुल। बिजनेसमैन जो है, अगर फाइलर होने में कोई ऐसा कोई कबाहत हो, कोई नुकसान हो, कोई आपकी कोई प्रॉपर्टी का नुकसान हो, तो फिर वो इतना बिजनेस कर रहे हैं वो ना फाइलर हो। आप लोगों को फाइलर करते हैं, खुद भी फाइलर हैं? जी, मैं खुद भी फाइलर हूँ चलो और ये तो अच्छी मैं बात है। तकरीबन कोई 2016 से फाइलर हूँ। मतलब कि लॉ करने से पहले के। तो 236 के और 236 सी में क्या फ़र्क है? जी, ये दो अलग अलग टैक्स हैं जी। ये बेसिकली प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त पे लिए जाते हैं। ठीक है। 236 के जो है ये कोई भी आप इमूवेबल प्रॉपर्टी को जब आप बाय करते हैं तो ये बायर को लगता है। अगर बायर इसमें फाइलर है, इसमें फिर वही कैटेगरी, पहले होता था फाइलर और नॉन फाइलर, अब नॉन फाइलर का तो कंसेप्ट ही ख़त्म कर ख़त्म हो दिया गया। है जो ना उन्होंने एफबीआर ने। अब अगर आप फाइलर हैं, फिर लेट फाइलर हैं और नॉन फाइलर। अगर तो आप फाइलर हैं तो इसमें ये 1.5% चार्ज किया जाता है। जी। अगर आप लेट फाइलर हैं तो इसमें ये 4.5% चार्ज किया जाता है। तो अगर आप नॉन फाइलर हैं तो फिर ये 10.5% है। इसी तरह जो 236 सी है वो जायदाद की को सेल करने पर सेलर पर लगता है। इसमें अगर प्रॉपर्टी का रेट 50 मिलियन तक है तो इसका जो 2025-26 के बजट के मुताबिक 4.5% लगता है फाइलर को, और जो लेट फाइलर होता है उस पे लगता है 7.5% और जो नॉन फाइलर है उस पे 11.5% लगता है। मीन्स कि एज कम्पेयर टू फाइलर और नॉन फाइलर को जहाँ पर भी आप कंपेयर करेंगे, फाइलर की निस्बत जो है ना जी नॉन फाइलर को हमेशा से मैक्सिमम जो है ना टैक्स देना पड़ेगा। और सेल टैक्स क्या होता है ये बता दें हमें? सेल टैक्स ये कंजम्पशन टैक्स है जी पाकिस्तान में। सेल टैक्स के 1990 के मुताबिक ये सामान की फराहमी पर जो है ना जी टैक्स आयद किया जाता है। मिसाल के तौर पर अगर कोई मैन्युफैक्चरर है, होलसेलर है, इंपोर्टर है, तो उन पे जो है जी ये लागू किया जाता है और उसके बाद फिर मुतलका जो टैक्स का काम है उनको भेज दिया जाता है। इसमें जो टैक्स का रेट होता है डिफरेंट चीज़ों पर डिफरेंट होता है। स्टैंडर्ड रेट 18% अप्लाई होता है जी। उसके बाद अगर कोई लग्जरी आइटम है 25% उस पर,
रिड्यूस रेट में आ जाती हैं कुछ चीज़ें, एग्जम्प्ट भी होती हैं, ज़ीरो रेटेड भी होती हैं, 5%, बिल्कुल 10%, ये डिफरेंट गुड्स टू गुड जो है ना जी, ये वेरी कर जाता है। मतलब लोग फिर ये एक लोगों ने कंसेप्ट अपने दिमाग में बना लिया कि हम जो जब फाइलर हम बन जाएंगे तो हमारे लिए मुश्किलात है, लेकिन बेसिकली ऐसा नहीं है। बेसिकली ऐसा नहीं है, असल में जो चीज़ होती है, होता यूँ है कि जो फाइलर एक शख्स बन रहा होता है, वो डे वन से ही जहाँ से वो स्टार्ट लेता है, वो उसने गलत बयानी अपने कंसल्टेंट्स को या अपने वकील साहब को, वो जो जब वो कहता है ना कि जी मैं एक सैलरी पर्सन हूँ, जी, जबकि अगर रियलिटी में देखा जाए तो वो कोई बिजनेस, कोई बिजनेसमैन कारोबार कर होता रहा है। होता है, उसके लिए वो बैंक अकाउंट भी यूज़ कर रहा होता है। मतलब कि वो टैक्स से बचने के लिए वो अपना कारोबार नहीं शो जी करवाता, वो सैलरी पर्सन शो करवाता है। जी बिल्कुल। तो जब वो हुकूमत के रिकॉर्ड में आता है, जी, एफबीआर के रिकॉर्ड में आता है, तो उसको फिर डेफिनेटली नोटिस जाता है, तो वो कहते हैं कि ये जी हमें वो टैक्स लग गया, ये ट्रांजैक्शन फिर उसकी इतनी ज़्यादा होती है वो पकड़ा जाता जी है। डेफिनेटली। जबकि वो देखे ना जी, एक अदारा है एफबीआर अदारा का, वो है, भी ऐसे ही तो नहीं बैठा हुआ नहीं ना जी। बैठे। जब चेक एंड बैलेंस ऑडिट होती हैं आपकी टॉप रिटर्न अदारों में अदारा है एक में, जी पाकिस्तान के। बिल्कुल, तो वो फिर जब पकड़े जाते हैं, वो कहते हैं कि जी हमारे साथ ये कर दिया ये। चलें, आप आवाम को टैक्स के बारे में सबसे अहम क्या मशवरा देना चाहेंगे? इसमें यही है कि देखें, अगर तो आप एक अच्छे शहरी होने के नाते आप बिजनेस, कोई बिजनेस रन कर रहे हैं, उसके उससे आप कोई इनकम जनरेट कर रहे हैं, तो एक अच्छे शहरी होने के नाते आपको चाहिए कि आप जो चाहिए, है ना बिल्कुल जी, चाहिए। जो आपका बनता है, जो टैक्स आप पे लगता है, वो आप हुकूमत को दें। इसमें कोई जो है ना कबाहत नहीं है। जी, आज हमने बात की जो हमारे मेहमान थे, जनाब मोहम्मद नसीर अहमद, एडवोकेट हाई कोर्ट। तो इनसे हमने ये इनका भी एक टैक्स की फ़ील्ड में काफ़ी इन्होंने प्रैक्टिस की है, इनका काफ़ी काम है टैक्स के रिलेटेड भी। तो इन्होंने हमें हमें एक आगाही की है कि जो हमें हमें शऊर नहीं था जिस चीज़ का, इन्होंने हमें उनके बारे में बताया है कि बेसिकली फ़ाइलर क्या होता है, नॉन फाइलर क्या होता है, सेल टैक्स क्या होता है, सारे फ्रीलांसर है जो कारोबार कर रहे हैं उनके बारे में बताया। और जो हम फाइलर हैं, लेकिन हम फाइलर होने से पहले जो गलतियां करते हैं, कि तो हमें आज की इस एपिसोड में जितनी भी मालूमात मिली है, तो हमें चाहिए कि हम फाइलर होते वक्त भी इन चीज़ों का ख्याल करें, खुद को एक अच्छा शहरी होने का हमारे अंदर जज्बा होना चाहिए। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में।